SHO साहब रावी रोड 490/21 FIR नंबर अपने पास नोट करें। 324 354 का पर्चा है। अभी तक जो इश्तिहारी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। इतना बड़ा कौन सा इश्तिहारी है भाई इसमें? अपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को साथ बिठा लें, दोनों टास्किंग कर लें कि इसके ऊपर क्या एफर्ट करनी है, जॉइंटली करेंगे। 7 दिन बाद आप इस खातून कंप्लेनेंट को लेके आएंगे। अली अब्बास कौन है? आप हैं? SHO दाता दरबार। SHO वालेकुम सलाम। अली अब्बास झंग के रिहायशी हैं। ये कह रहे हैं पनागाह दाता दरबार में 1 साल से स्वीपर का काम करता रहा हूँ। 2 माह जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 की तनख्वाह जो कि 64,000 रुपये बनती है नहीं मिली। सही ठेकेदार से रकम वापस दिलवाई जाए। ठीक है, ये एक दफ़ा पहले भी जो पनागाह की मैनेजमेंट के बारे में एक शिकायत आई थी, SHO ने हल कर दी थी। इसका भी इसी किस्म का मामला है। पहले तस्दीक करेंगे, बाकी उसकी तनख्वाह बनती है जो नहीं दी गई वहाँ पे इसका मसला हल करवाएंगे, कराते हैं जी। ठीक है, SHO से मिलेंगे आप, SHO दाता दरबार से। एक और एप्लीकेशन है मियाँ वकास। अब कहते हैं कि इसने सजाद हसनैन नामी मिस्त्री का घर के काम कराने का ठेका 4,35,000 में दिया था। 4,27,000 रुपये वो ले चुका है। झूठ बोलकर गया कि उसकी बेटी गिर गई है जिसका इलाज मालजा कराना है, बाकी काम ईद के बाद कर दूंगा। 1.5 लाख का काम बाकी है। ना फ़ोन अटेंड करता है ना काम पूरा कर रहा है। मिस्त्री साहब फ्रॉड करके इनके साथ गायब हो गए। ठीक है, ये छोटा सा मामला है, दोनों फरीकों का, इसको हल करें। सर मेरी बात सुने, ये जो लोगों के ज़ाती लेन देन और इस तरह की चीज़ें हैं, इस पे FIR नहीं कटती, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसका एक लीगल जवाब ये है कि ये आपका आपस का लेन देन है, जाएँ आपस में सेटल करें। ठीक है, लेकिन आप पुलिस के पास आए हैं इस उम्मीद से कि पुलिस आपका काम करेगी, तो मैंने अपने SHO को कहा कि आप बुला लें दोनों पार्टियों को, तस्वीर करा दें। समझ आ गई इस बात की? थाना पर्चा नहीं काट रहा, थाना वहाँ ज़रूर पर्चा काटेगा जहाँ पे पर्चा बनता होगा। जहाँ पर्चा नहीं बनता होगा वहाँ पे हम शहरियों की सहूलत के लिए कोई एमिकेबल रेजोल्यूशन ज़रूर कोशिश करते हैं कि पार्टियों को बिठा के जो मसला अगर पर्चे से नहीं हल होता या जहाँ पे हम पर्चा नहीं दे सकते लेकिन समझ आती है कि वाकई आपके साथ दूसरे बंदे ने कोई ख़राबी की है, तो वहाँ बिठा के मामला हल करा देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं सीधा कह दूँ कि सर सॉरी ये मेरा काम नहीं है, तो आपको बुरा लगेगा कि मैं फिर कहाँ जाऊँ। तो इसलिए ये एफ़र्ट कर रहा है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको वापस नहीं किया कि ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि आप मेरे पास आए हैं, हम आपके काम के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, SHO साहब दाता दरबार, SHO इस्लामपुरा। तो SHO इधर तो नहीं आए हुए अभी। SHO लोअर मॉल अली हमज़ा साहब आए हैं। आपने मेडिकल कराया आँख का? SHO साहब अली हमज़ा साहब कहते हैं 22 जुलाई को, ये आज का वाक़या है, अभी आपने मेडिकल भी कराना है, फ़ौरन आँख चेक करवानी है अपनी। ये कहते हैं कि समात के केस की समात के लिए ज़िला कचहरी आए थे। इल्ज़ाम लहान एजाज़ यूनस वकास गुजर वगैरह ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरी आँख ज़ख्मी हुई है, फ़ौरन इनको उधर भिजवाएं, मेडिकल कराएंगे। ये आपके पास आएंगे, यहाँ पे वीडियो फुटेजेस भी मिल जाएंगी, उसके बाद पर्चा दें इसके ऊपर फ़ौरन। ठीक है, जिस पार्टी ने ख़राबी की है या बदमाशी की है पर्चा देंगे। SHO लोअर मॉल के पास पहुँचे अभी। SHO न्यू नारगली जी, अस्सलाम वालेकुम सर। SHO न्यू नारगली। अफशीन अकरम, चेक है आपके पास? असल चेक है, बाय नेम है? इससे सेल्फ के या कैश के चेक पे तो पर्चा नहीं होगा भी, नाम लिखा होना चाहिए ना। फिर FIR दर्ज होने के लिए 2-3 लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो आपके नाम का चेक हो। मैंने ये चेक करना है कि आपने किसी शख्स से पैसे लेने, आपकी क्या उसकी क्या लाइबिलिटी है, और उसने आपको बाय नेम चेक दिया हुआ है। अब आपने ऊपर कैश लिख दिया है, अब इसके ऊपर पर्चा तो नहीं हो सकता। जिसने भी लिखा है, खाली चेक तो आप जमा नहीं कराना चाहिए ना आपको, क्योंकि बैंक में रकम नहीं थी, ऊपर कैश लिखा हुआ है, इस चेक पे पर्चा नहीं होगा। बैंक वालों के आपका नाम लिखा होना चाहिए था ना, आपने केस ख़राब कर लिया अपना। SHO साहब न्यू नारकली। खातून कहती हैं देवरानी की हकीकी भांजी इल्ज़ाम खिजरा तारिक इनके पास आई। उसने कहा कारोबार में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा माहवार मुनाफा आएगा, जिस पे साइला ने 26 लाख रुपए उनको दे दिए। पूरा साल कोई मुनाफा न दिया। रकम का मुतालबा किया तो 26 लाख का एक चेक दे दिया। जो मुकर्रर डेट पर कैश करवाने गई तो रकम ना होने की वजह से चेक डिसऑनर हो गया। इनके मुताबिक उस चेक के ऊपर वो खाली था, बैंक ने जब उसे प्रोसेस करना था तो बैंक ने ऊपर कैश लिख के डिसऑनर की स्लिप लगा दी। होना चाहिए था कि इस बीबी का नाम होता उसके ऊपर।
ठीक है, तो इस चेक के ऊपर तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो आपने 26 लाख रुपए उसको दिए हैं, उसको देने का कोई सबूत है आपके पास? चलें, बैंक की स्लिपें को एग्रीमेंट को मायदा आपस में कि मैं पैसे दे, स्टाम्प पेपर है बस, ठीक, स्टाम्प पेपर है। चेक वाली चीज़ पे अगर नहीं होता तो वो लाइबिलिटी स्टाम्प पेपर के ऊपर चेक करें कि क्या लीगल स्पेस निकलती है। इनके साथ अगर कोई ख़राबी की हुई है, उन्होंने पैसे खाए हैं किसी ने, तो उसका कानूनी तरीके से हम इनकी पूरी मदद करेंगे इंशाल्लाह। राइट सर। SHO रावी रोड। SHO रावी रोड। वालेकुम सलाम। सोबिया मकबूल, बैठ के बात करेंगे। 490/21। सोबिया मकबूल कौन है? नहीं, पर्चा ये थाना रावी रोड का एफआईआर नहीं है, रावी रोड वाले में इश्तिहारी है और वो रावी रोड के मुकदमे में इश्तिहारी पकड़ा नहीं गया, ये कह रही है ना आप? तो फिर रावी रोड से बात करेंगे ना। SHO साहब रावी रोड 490/21। एफआईआर नंबर अपने पास नोट करें, 324 354 का पर्चा है। ये कहते हैं 2021, 22, 23, 24, 25 अभी तक जो इश्तिहारी है वो गिरफ़्तार नहीं हुआ। इतना बड़ा कौन सा इश्तिहारी है भाई इसमें? इश्तिहारी इन्वेस्टिगेशन ने पकड़ने होते हैं, ऑपरेशन वाले भी पकड़ सकते हैं, मना तो नहीं है हमें, ठीक है। मिल के दोनों यूनिट काम करते हैं ना। अगर उन्होंने फोकस नहीं किया इस पर तो आप कर लें, अपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को साथ बिठा लें, दोनों टास्किंग कर लें कि इसके ऊपर क्या एफर्ट करनी है, जॉइंटली करेंगे इसको, ठीक है। इसमें पहले भी टाइम दिया था कि इसमें एफर्ट करें, इसमें आपने जवाब आपने दिया कि कोशिश जारी है, इसके बाद से ये नहीं पकड़ा गया। 7 दिन बाद आप इस खातून कंप्लेनेंट को लेके आएंगे मेरे दफ्तर में और मुझे आप बताएंगे कि क्या किया और ये बताएंगी कि ये उन एफर्ट से मुतमिन है या नहीं है। शीन अकरम, आप अपना वो एग्रीमेंट लेके जाएंगे, इनको लीगल प्रोसेस सारा बताएंगे कि अब इन्होंने मजिस्ट्रेट से कब्र कुशाई की इजाज़त कैसे लेनी है, ठीक है। उसके बाद अगर इसका बाद में कोई पोस्टमार्टम हुआ है, हाँ ये केस मुझे पता है सारा, ये मैंने एसपी से भी पूरी बात, ये जब ये वकूआ हुआ था तो मुझे बताया गया था, मैंने इसका क्राइम सीन पूरा चेक करवाया था, मुझे पता है इस केस का। SHO साहब ये जब आपके सामने आते हैं एक दफ़ा इनका वर्जन पूरा सुने, उसके बाद मुझे फ़ोन करके मेरी बात कराएं इनसे। सर मैं आपको बताता हूँ ना ये सारी चीज़ें मुझे, क्योंकि केस का पता है, इसके अंदर सारी बात हुई, मैंने इसके ऊपर डायरेक्शन ऑलरेडी दी हुई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। उसमें डॉक्टर जो लिख के देता है उसके मुताबिक हम FIR दे देंगे। अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हुई जिसमें इशारा तो 10% भी इशारा हुआ कि ये कुदरती मौत नहीं है, ठीक है, 5-10% भी हुआ ना, तो भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। चेक करते हैं। SHO साहब शफीकाबाद, ये आपके पास आ रहे हैं, मेरी बात कराएंगे, सारे मामलात देख के एक दफ़ा फिर